ये जो विशाल भीड़ का नज़ारा है वो नज़ारा हरियाणा के एक ऐसी सीट का नज़ारा है जो इस समय सबसे हॉट सीट है, जिस पर इस समय हरियाणा के वर्तमान के सबसे बड़े सियासी परिवार का उत्तराधिकारी चुनाव लड़ रहा है। ये ऐसे गांव की तस्वीर है जो हरियाणा की सियासत में आज से 35 साल पहले बड़े बदलाव का, बड़े उलटफेर का एक गवाह बना था। हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं रोहतक पार्लियामेंट के महम हल्के के मदीना गांव का। मदीना गांव कांग्रेस के बड़े नेता आनंद सिंह दांगी का गांव है और इस गांव की ये 8:30 बजे की तस्वीर, ये वीडियो आपको दिखा रही है कि इस गांव में दीपेंद्र हुड्डा के लिए किस तरह का जुनून है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महम विधानसभा सीट के ऊपर सबकी निगाह लगी हुई है। वो निगाह इसलिए है क्योंकि 2019 में यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा को महज 15,000 की लीड मिली थी। इस बार इस लीड को दोगुना तुगना करने के लिए आनंद सिंह दांगी और उनके बेटे बलराम दांगी दोनों ही पिछले 6 महीने से जुटे हुए हैं। इनके साथ साथ में दीपेंद्र हुड्डा ने भी इस हलके में अपनी लीड को बढ़ाने के लिए पिछले 6 महीने में कई प्रोग्राम किए हैं। वो गांव-गांव घूमे हैं और ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये नज़ारा रोड शो का है और दीपेंद्र हुड्डा रोड के ऊपर लगभग 1500 लोगों की भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर जय जयकार हो रही है भूपेंद्र हुड्डा की, जय जयकार हो रही है दीपेंद्र हुड्डा की, जय जयकार हो रही है आनंद सिंह दांगी की और जय जयकार हो रही है बलराम दांगी की। इस विधानसभा सीट के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा और आनंद सिंह दांगी दो सबसे बड़े लोकप्रिय चेहरे हैं। अब उनकी नई पीढ़ी यानी दीपेंद्र हुड्डा और बलराम दांगी का अब यहाँ पर जलवा देखने को मिला। हमने दीपेंद्र हुड्डा के साथ में 4 गांव का दौरा किया, जिसमें से मदीना गांव पहला गांव था और इस गांव का नज़ारा बता रहा था कि अब 2019 के दीपेंद्र हुड्डा की हार का बदला लेने के लिए महम के वोटर भी तैयार हैं। यानी इस बार महम हल्के में पिछली बार से ज़्यादा वोटिंग होगी और ज़्यादा करंट के चलते दीपेंद्र हुड्डा के वोट बढ़ने के पूरे आसार हैं। और इस लीड को हासिल करने के लिए बलराम दांगी ने अपनी टीम के साथ गांव-गांव का पूरा सिस्टम बनाकर, पूरी रणनीति बनाकर दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव प्रचार के ग्राफ को बेहद मजबूती देने का काम किया था। हम आपको बता दें कि महम हल्का 1991 में बाय इलेक्शन की हिंसा का शिकार रहा था और उस हिंसा के कारण ही न सिर्फ महम की पॉलिटिक्स बदली बल्कि उसके साथ साथ पूरे हरियाणा की पॉलिटिक्स भी बदली। 1987 के चुनाव में 85 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद देवीलाल ने उप प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी महम सीट खाली कर दी और यहाँ पर अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाकर चुनाव लड़वाना चाहा। उनके फैसले को लेकर देवीलाल के परम भगत आनंद सिंह दांगी नाराज थे और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। वहीं से टकराव हुआ। टकराव के बाद में देवीलाल का ये मजबूत गढ़ ही उनके खिलाफ हो गया और उसके बाद से आज तक यहाँ पर देवीलाल का परिवार या चौटाला का परिवार अपनी मजबूत मौजूदगी के लिए तरस रहा है। महम की सियासत में पिछले 35 साल से या तो आनंद सिंह दांगी का डंका बजा है या फिर भूपेंद्र हुड्डा की तूती बोली है। एक बार फिर से यहाँ पर वही नज़ारा है क्योंकि अब आनंद सिंह दांगी और भूपेंद्र हुड्डा दोनों ही सियासत के अंतिम पड़ाव पर है। जहां दांगी साहब ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, एक तरह से संन्यास ले लिया है, वही भूपेंद्र हुड्डा भी अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ऐसे में दोनों ही परिवारों के अगले वारिस यानी दीपेंद्र हुड्डा और बलराम दांगी की लोकप्रियता आपको इस वीडियो में साफ नजर आ रही होगी। महम हल्का इस बार के चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने का काम करेगा क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा की हार को जीत में बदलने के लिए महम हल्के को भी पहले की तुलना में ज़्यादा भागीदारी देनी होगी, ज़्यादा लीड देनी होगी, ज़्यादा वोट लेने होंगे। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बलराम दांगी की अगुवाई में युवाओं की बड़ी फौज दीपेंद्र हुड्डा के लिए लामबंद है, उनके लिए गांव-गांव में जुटी हुई है। आपको बता दें जितना करंट इस समय आपको नजर आ रहा है, ऐसा ही करंट आज से 35 साल पहले 1991 में आनंद सिंह दांगी के लिए नजर आया था। ऐसा ही करंट भूपेंद्र हुड्डा के लोकसभा के चुनाव में नजर आया था। ऐसा ही करंट 2005 के बाई इलेक्शन में दीपेंद्र हुड्डा के लिए नजर आया था। और अब 20 साल के बाद एक बार फिर से महम हल्के का ये करंट बता रहा है कि यहाँ का मिजाज बदला हुआ है। यहाँ के भूपेंद्र हुड्डा और बलराम दांगी के समर्थक 2019 की दीपेंद्र हुड्डा की हार का बदला लेने के लिए महम से ज़्यादा लीड दिलवाने के लिए लामबंद हो रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। 8:30 और 9 बजे के ये नज़ारे बता रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अपने इस गढ़ को मजबूत रखने के लिए पूरी तरह से आनंद सिंह दांगी और बलराम दांगी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव प्रचार को महम हल्के में
जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, उनको यहाँ पर पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा संख्या में वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि महम हल्के में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा की लीड बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बलराम दांगी और दीपेंद्र हुड्डा की लोकप्रियता का पैमाना बता रहा है कि यहाँ इस बार वैसा माहौल नहीं है जो 2019 में था। 2019 में अरविंद शर्मा महम हल्के में चुपचाप तरीके से पैठ बनाकर यहाँ पर कांग्रेस की लीड को कम करने का काम कर गए थे, लेकिन इस बार दीपेंद्र हुड्डा और बलराम दांगी ने दोनों ही अपने अपने सिस्टम से, अपने अपनी टीमों के जरिए और अपने अपने मैनेजमेंट के जरिए महम हल्के में जबरदस्त मोर्चेबंदी कर रखी है। और इस मोर्चेबंदी के बलबूते पर ही दीपेंद्र हुड्डा और बलराम दांगी दोनों ही 2019 के मुकाबले में ज़्यादा वोट हासिल करने के लिए निश्चिंत नजर आते हैं, लीड बढ़ाने के लिए निश्चित नजर आते हैं। और यही वजह है कि महम का नज़ारा बदला हुआ नजर आ रहा है। रोहतक लोकसभा सीट के समीकरणों को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। महम हल्के में दीपेंद्र हुड्डा की लीड के समीकरणों को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दीपेंद्र हुड्डा और बलराम दांगी की जुगलबंदी के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।